जस्ट नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमने देखा था कि गूगल प्रो के बारे में डिस्कशन किया था, कैसे डाउनलोड किया जाता है उसको और कैसे उस प्रोसेस को रन किया जाता है, कैसे उसमें एक्टिविटी प्रपोज किया जाता है और सारे फंक्शंस को हम देखा था। उसी में नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं QGIS की बात करते हैं। QGIS एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो हम इजीली गूगल पर जाके उसको सर्च करके हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपको गूगल पर जाके उसे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। QGIS जो आपको दिख रहा है वहां पर हम उसको टैप करेंगे और डाउनलोड सेक्शन पर करेंगे तो इसमें क्या है कि ये बिल्कुल ओपन सॉफ्टवेयर है। तो कुछ कुछ टाइम में ये अपडेटेड वर्जन भी आपको प्रोवाइडेड करवाता रहता है। अभी आप हम इसको देखेंगे तो लगभग 3.40 जो एक अपडेट वर्जन है जो अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। और अभी हम इसमें क्या करेंगे, डाउनलोड QGIS वेबसाइट जो लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जो अभी हम यूज करेंगे QGIS वो लगभग 1.5 GB के आसपास है। तो वो यहाँ से वो डाउनलोड होता है, जस्ट हम आपको शो कर रहे हैं। अदरवाइज हमने जो आपको बंडल शेयर किया हुआ है उसमें ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसमें इंक्लूडिंग शेयर किया हुआ है। अदरवाइज क्या होता है कि हम वही पार्टिसिपेंट से करवाएंगे तो नेट पर भी लोड पड़ता है, 1.5 GB का है, 3-4 लोग अगर एक साथ करेंगे तो हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाएगा, हो नहीं पाएगा। तो कैसे होता है, नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन की जब बात आएगी तो आप यहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज अभी हमने आपको आपका जो बंडल है उसमें हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर में उसको ऐड किया हुआ है, आप वहां से उसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जस्ट उसको उसकी जो फाइल है उसको इंस्टॉल करेंगे और वो फाइल रन होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर या फिर हम उसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको QGIS का साइन दिखाई देगा जो मेरा हमारा टूल बार में दिख रहा है। हम इसको क्या करेंगे, जस्ट जब जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको वन क्लिक से ओपन करेंगे। वो आपको दिखाएगा 3.38 जो हमारा वर्जन है जो हमने डाउनलोड किया था 2-3 मंथ पहले ये वाला वर्जन अवेलेबल था। अभी आप उसमें देखेंगे 3.40 भी इंस्टॉलेशन हम कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा तो इसमें डिफरेंस होता नहीं है, हो सकता है कुछ एप्लीकेशन उन्होंने एक्स्ट्रा प्लगइन्स को एक्स्ट्रा ऐड कर लिया हो तो उन्होंने उसको अपडेट कर लिया है। तो जब आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेंगे उसे ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से आपको गूगल सॉरी QGIS आपको आपकी होम स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो बेसिकली क्या है कि सेम किसी भी प्रोसेस को हम रन करते हैं या फिर यूज करते हैं सॉफ्टवेयर का तो उसके बारे में जो टूल्स होता है तो उसको जानना और समझना थोड़ा जरूरी होता है कि कैसे हम उसको फंक्शन को देखें। वैसे तो ये काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें काफी प्लानिंग प्रोसेस हम कर सकते हैं, लेकिन हम मेजर फोकस उसी कंपोनेंट पर उसी टूल्स पर ही रखते हैं कि हमारा प्लानिंग प्रोसेस में वो कंप्लीट हो जाए। कि जो हम चीज करने वाले, जैसे मान लीजिए हमने कंटूरिंग हमारे प्लानिंग प्रोसेस में वाटरशेड में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कंटूरिंग हम कैसे बना लें। या फिर सेकंड होता है कि हम ड्रेनेज मार्क करना है हमको कि स्लोप के आधार पर किसी ड्रेनेज कैसे मार्क किया जाएगा, वो हो गया। थर्ड हम स्लोप के बारे में बात करते हैं या फिर अदर कुछ एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम उसके ही बारे में बात करेंगे। अदरवाइज इसमें काफी सारी हम एक्स्ट्रा जब हम सीख लेंगे, चलाना सीख लेंगे तो यूट्यूब पे भी इसके काफी ट्यूटोरियल वीडियोस पड़े होंगे, हम उसको सीख के भी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम मेजर फोकस उन्हीं चीजों पर रखेंगे कि हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस में जो है हम उसको कैसे कवर कर रहे हैं। अब इस सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले हमें कुछ उसके बारे में अपनी समझ बनानी पड़ेगी कि कौन कौन सा फंक्शन होता है और किस तरीके से होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कोई भी आप टूल्स चलाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको उसकी पूरी सेटिंग्स वगैरह दी होता है, आप उसको जस्ट क्लिक करोगे और आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें एक प्लगइन का ऑप्शन होता है। आप जिस प्रोसेस को करना चाह रहे हो उस टूल्स के लिए उस प्लगइन में जाकर आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उस एक्टिविटी को आप प्रोसेस कर पाएंगे। ये एक दूसरे सॉफ्टवेयर में और QGIS में डिफरेंस होता है। अब इसमें भी आपको ऊपर की तरफ सारा सिंबल दिया हुआ है, आप 2-3 स्लाइड में आप देखेंगे ये अलग अलग सिंबल्स दिया हुआ है। यहाँ पर आपका ब्राउजर जो लिखा हुआ है ये बेसिकली ब्राउजर आपका डेस्कटॉप ही है जो CVE के नाम से जो होता है वो है। यहाँ पर नीचे लेयर लिखा हुआ है, जो लेयर पैनल जो भी हम वर्क करेंगे, डेटा इसमें इनपुट करेंगे आउटपुट करेंगे तो वो यहाँ पर हमको दिखाई देगा। और ये उसका होम पेज है जहां पर हम डेटा एनालिसिस प्रोसेस जो करेंगे। तो इसमें मेजर जो है हमारा प्लगइन का जो हम बात कर रहे थे वो प्लगइन ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, मेन्यू टूल बार। इस पे हम क्लिक करेंगे, इसमें मैनेज एंड इंस्टॉल
प्लगइन्स जो लिखा हुआ उससे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक विंडो ओपन होगा जिसमें ऑल इंस्टॉल नॉट इंस्टॉल या फिर जो टूल्स हमको चाहिए वो हम यहाँ पर सर्च बार में उसको सर्च करेंगे, उसके बाद उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो हमारी स्क्रीन पर दिखाई देगा। दूसरा सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पर अपर साइड पर आपको जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ मेन्यू टूल बार दिख रहा है वहां पर आपको राइट क्लिक करना है तो एक पैनल्स आपको दिखाई देगा। पैनल्स में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोसेसिंग टूल बॉक्स पैनल लिखा हुआ है उसको हम चेक ऑन टिक करेंगे तो क्या होगा कि इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ आपको एक पैनल शो होगा। तो यहाँ पर उसके ऊपर भी आपको सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको जो कंपोनेंट या फिर जो टूल्स चाहिए वो हम यहाँ पर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं या फिर उसको इजीली उसको ढूंढ भी सकते हैं कि किस प्रकार का वो टूल्स है। एक तो यहाँ है, दूसरा इसमें जो हम बात कर रहे थे कि रास्टर और वेक्टर जो हमने फर्स्ट स्लाइड जब दिखाया था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि एक तो केएमएल केएमजेड जो होता है वो हो गया पॉइंट लाइन पॉलीगन, लेकिन जब हम इस टूल्स की बात करते हैं तो रास्टर और वेक्टर वर्ड बार बार आपके यूज में आएगा क्योंकि दोनों चीज अलग अलग है। जब आप हमने आपको जो फाइल फॉर्मेट शेयर किया हुआ है बंडल उसमें आप देखेंगे कि रास्टर फाइल्स अलग है और वेक्टर फाइल्स अलग अलग है, तो उसको ओपन करने के लिए भी इसमें आपको दोनों फंक्शन का अलग अलग यूज करना होता है। जो पॉइंट लाइन और पॉलीगन वाली फाइल होगी जिसको हम वेक्टर के नाम से जानते हैं तो वेक्टर टूल्स को आपको रन करके आप उसको फाइल को ओपन करेंगे। सेकंड अगर कोई स्कोपर शीट है, कोई मैप है, इस तरीके का कोई फाइल है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रास्टर का यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर का एक ऑप्शन मिल रहा है जहां पर लेयर्स लिखा हुआ है, लेयर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड लेयर का ऑप्शन मिलेगा। ऐड लेयर में आपको सबसे पहला दिख रहा है आपको ऐड वेक्टर लेयर। तो इस वेक्टर लेयर में आप पॉइंट लाइन पॉलीगन वाली इस टाइप की कोई भी फाइल हो गया या फिर केएमएल फाइल हो गया, केएमजेड फाइल हो गया, वो हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा जिसमें ये जो थ्री डॉट्स जो लिखे हुए हैं ब्राउज पैनल है बेसिकली ये आपका, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपका बंडल है जो हमने शेयर किया हुआ वाटरशेड के नाम से उसमें हमको जाना है और केएमएल केएमजेड फाइल का यूज करेंगे क्योंकि हमने अभी वेक्टर को सेलेक्ट किया हुआ है ये ऊपर, इसीलिए अब क्या करेंगे हम सिंगल वाटरशेड बाउंड्री। तो बाउंड्री हमारा किस में है, शेप में है, एरिया शेप में है, यानी कि हमारा वेक्टर हो गया वो। तो हम उसको क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, ऐड करना है उसको, सेलेक्ट करना है ऐड लेयर एंड क्लोज। तो क्या हुआ कि QGIS में हमने हमारा जो फाइल था वाटरशेड बाउंड्री इस तरीके से उसको ओपन कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट की भी हम इस तरीके से लेफ्ट साइड पे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, मेन्यू टूल बार जो लिखा हुआ है वहां पर उसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैनेज लेयर टूल बॉक्स जो लिखा हुआ है इसको भी क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको भी कुछ शॉर्टकट कीज आपको दिख जाएगी। तो शॉर्टकट की आपको इस तरीके से हो जाएगा आपका कि आपको वी सिंबल दिखा हुआ है यानी कि वेक्टर फाइल्स हो गया, आप उसको कर्सर रखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ऐड वेक्टर लेयर, जो भी वेक्टर से रिलेटेड फाइल है मैं यहाँ से उसको क्लिक करूंगा और ओपन कर सकता हूँ। नेक्स्ट उसी के नीचे आपको मिलेगा ऐड रास्टर लेयर, जो आपकी टॉपर शीट हो गया, कुछ भी ऐसी इमेजरी है वो हम इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये इसका छोटा सा एक इस फंक्शन को, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए एक छोटा सा एक इसके बारे में बताया है कि कैसे इसको रन करना है। बाकी प्रोसेसिंग टूल बॉक्स इसमें है, रास्टर वेक्टर में जब वेक्टर की हम बात करेंगे कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो प्रोसेसिंग टूल बॉक्स ज्योमेट्री एनालिसिस, जब हम उसमें कुछ कंटूरिंग ड्रेनेज और स्लोप के बारे में बात करेंगे तब इन फंक्शन का यूज करेंगे और वन बाय वन इसके बारे में देखेंगे। फिर प्रोजेक्ट्स है आपके पास कि आप उसको क्या कर सकते हैं, इसी प्रोजेक्ट को आपको अगर सेव करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सेव फीचर एस का ऑप्शन मिलेगा इसमें। और जो हमने बताया था कि अगर गूगल अर्थ पे आप किसी फाइल फॉर्मेट को अगर सेव करोगे तो केएमएल और केएमजेड वो आपको प्रोवाइड कराएगा, लेकिन जब आप QGIS में उसी फाइल को आप सेव करोगे तो वो आपको
शेप फाइल यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट टाइप्स की जो फाइल्स है उसमें आप उसको सेव कर सकते हो, लेकिन हम मेजर शेप फाइल की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने उसको सेलेक्ट किया हुआ है इसरी ESRI शेप फाइल। इसमें आपको रखना है फाइल फॉर्मेट को, और उसके फाइल नेम जो लिखा हुआ है उसी के सामने थ्री डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम उसको डाल सकते हैं कि वाटर स्टेट बाउंड्री है जो हमारा सिंगावल के नाम से, शॉर्ट नेम से, किसी भी नाम से, इसको डेस्कटॉप पे अगर हम इसको सेव करना चाहें, इसको हम सेव कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो ये क्या हुआ, WS के नाम से मैंने इस फाइल को सेव किया था डेस्कटॉप पर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इसकी सपोर्टिंग फाइल के साथ आपको ये सेव कर देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि WS शेप फाइल जो लिखा हुआ है ये हमने QGIS के माध्यम से बनाया था। तो ये एक छोटा सा है, इसमें काफी सारे टूल्स और सपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं। हम जो हमारे वर्क से रिलेटेड है हम उसको रन करके देखेंगे, और प्रैक्टिस सेशन में भी जब हम इसको करेंगे तब वन बाय वन इसको प्रोसेस को करके देखेंगे। ज्यादा तो